सेपरेशन इन सब्सटेंसेस, देखो हम हर चीज अपने आसपास देखते रहते हैं, होता है घर में। आपने देखा होगा मम्मी जैसे क्या कहते हैं ना, चालने से आटा चालती होंगी, चून जो भी होता है। उसके बाद आपने देखा होगा चाय अगर बनाई जाए तो चाय पत्ती, चाय छन्नी जो होती है उसको इंग्लिश में स्ट्रेनर कहते हैं, उसे छानते हैं। तो हर जगह आपने घर बनाते समय लेबर मिस्त्री लोग को देखा होगा, वो रेत को फेंकते हैं तो रेत चल जाती है चालने से, ताकि जो फाइन डस्ट होता है, मतलब महीन रेत जो होगी निकल जाए और कंकड़ पत्थर अलग हो जाए, छन जाती है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है कि दो चीजों को अलग अलग करना। जो चीज हम अनवांटेड होती है, जिसे जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, जिसे हम नहीं चाहते, उसको अलग कर देते हैं, और जो चीज चाहिए होती है उसको छान करके अलग। अब छानने के अलावा भी बहुत सारे तरीके। सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि किसी चीज को छालना या छालना होता है उसी में छालना, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, और साइंस में उसका क्या नाम है, कहाँ कहाँ क्या एग्जाम्पल है, यही हम लोग को सीखना है। देखिए, A mixture is made up of two pure substances. मिक्सर किन्हीं दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और a mixer are called components of the mixture और constituent of the mixer। और जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसको उसका constituent या उसके घटक कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई लड्डू बनाया, ठीक है, लड्डू के अंदर आपने बेसन डाला, उसके बाद क्या कहते हैं, बेसन के लड्डू की बात करें, चीनी भी पड़ गया, मावा जिसको डालना है वो भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो जिन जिन चीजों के से मिलने से बना होता है वो क्या होता है, तो उसका कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मिश्रण के घटक, कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट, खीर बनाने के लिए चीनी है ना, दूध, चावल और पानी। पानी की तो जरूरत ना भी हो, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं। अब देखो, अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द थिंग विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सर, हमने अपने लाइफ में जो भी चीज यूज करते हैं अधिकतर चीजें किसी न किसी चीज की मिक्सचर होती है। इवन हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी प्योर नहीं होता, मिक्सचर होता है। प्योर कॉटन का कपड़ा अगर पहनेंगे ना तो इस तरह की नहीं होगी, हम लोग टी शर्ट प्योर कॉटन का नहीं पहनते, क्योंकि इसमें क्या है, मिक्स रहता है। प्योर कॉटन का होगा ना तो मुंह सजाएगा, मतलब कि ना गुड़चन सी पड़ जाएगी, उसमें व्रिंकलिंग हो जाएगी, तो बार बार प्रेस भी करने की जरूरत पड़ेगी उसमें, है कि नहीं। जो पजामा कुर्ता होता है ना वो बिल्कुल प्योर कॉटन का होता है। आप देख लो पजामा कुर्ता एक बार पहनने के बाद है ना, फिर दोबारा प्रेस ना हो, साफ करने के बाद तो पहन ही नहीं सकते। लेकिन आपकी टी शर्ट को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, धोया और पहन लिया, हो गया काम। तो अब देखो, समुद्र का पानी हो, हवा हो जो हमारे आसपास है, रॉक साल्ट है, शरबत जो हम पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी या तालाब का पानी, ये सारे के सारे जो भी आसपास दिखते हैं सबके सब किसी ना किसी तरह के मिक्सर, मतलब कि मिश्रण है, अलग अलग चीजों के मिलने से बने। अब मान लीजिए समुद्र का पानी है तो उसमें बहुत अलग कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, अलग अलग तरह के केमिकल उस पानी में मिले होते हैं। ठीक है, सोडियम मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड कोई नमक साइंटिफिक नेम है। सोडियम क्लोराइड जो व्हाइट सॉल्ट खाते हैं ना हम लोग, जो ये नमक खाते हैं घर में, टाटा सॉल्ट, उसी को सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, मतलब कि साइंटिफिक केमिकल। देखिए, अब इन सम केसेस वी कैन इजीली सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब कुछ स्थिति में हम आराम से अलग अलग चीजों को, मिश्रण को देख सकते हैं। अगर चाय आप बना रहे हो तो उस चाय में से चाय पत्ती को छानना भी आसान है और आप दिख भी जाएगा कि चाय पत्ती अलग। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप दाल मार्केट से दाल लेके आते हैं, पल्सेस लेके आते हैं, और उसमें कहीं स्टोन या पत्थर होगा हमें दिख जाएगा, चावल में कंकड़ होगा तो दिख जाएगा, और ना दिखेगा तो दांतों को तो पता चल ही जाएगा जब दांत के नीचे आएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस
However, we cannot see the different substances or component present in a mixture. For example, sea water. अब पानी के अंदर कोई भी चीज बिल्कुल घुली हुई हो तो हमको देखने में थोड़ी समस्या होती है, हम नहीं देख पाते हैं उसको। अब पानी के अंदर मैंने कहा, मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर देखो भाई, चीनी, नींबू और क्या कहते हैं, नमक मैंने घोल रखा है, दिख रहा है आपको? तो कैसे दिखेगा? दिखेगा थोड़ी, आपको इतना महीन पार्टिकल हो जाता है, घुल जाता है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई पानी है, उसके अंदर कोई चीज मिक्स आपने कर रखी है, जैसे समुद्र का पानी, आप देख के नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है? उसको उसका सैंपल लेकर के और केमिकल टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल। नहीं, माइक्रोस्कोप से पानी नहीं दिखे में जो बैक्टीरिया होंगे वो पता चल जाएगा, पानी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि बिल्कुल डिलीट होते हैं ना, वो दिखना बड़ा मुश्किल। अच्छे से बैठ लो, क्यों मैंने नच दिखने आया? हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख भी जाते हैं, अगर घुले हुए नहीं हो, बड़े साइज के हो तो दिख भी जाते हैं, ठीक है? देखिए, रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सर इनटू देयर कंपोनेंट्स, ठीक है? आखिर हम किसी मिक्सर में से उसके कंपोनेंट को क्यों अलग करते हैं, समझने की कोशिश करो। आपको अगर आप दाल खरीद के ला रहे हैं, पल्सेस खरीद के ला रहे हैं, चावल खरीद के ला रहे हैं, गेहूं खरीद के ला रहे हैं, उसमें कंकड़ होगा तो हमें तो अच्छा नहीं हमारे लिए, ठीक है? पत्थर थोड़ी खाएंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमको अलग करने की जरूरत है। तो मतलब किसी भी मिक्सर में जिन चीजों को हमें जरूरत नहीं होती, जो चीजें हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, या जिन चीजों से हमको नुकसान पहुंच सकता है, उनको मिक्सर से अलग करते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या क्या, टू रिमूव एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट, जिसको हम नहीं चाहते उसको अलग कर देते हैं, ठीक है? अब चाय पत्ती अगर अब चली भी जाए पेट में तो फिर वो डाइजेस्ट होकर के निकल जाएगी, ना उसका कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान, ठीक है? अगर आप भूसा खा भी लो, थोड़ा चोकर जो होता है आटे में अभी जाए तो कोई, और अच्छा ही, टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, अगर मान लो कोई आपको बीमारी पहुंचाने वाला हो, जैसे पानी को हम फिल्टर करते हैं, आरओ में डालते हैं, मतलब उसके जितने बैक्टीरिया होते हैं सबको मार दिया जाता है, अच्छी तरह से साफ हो जाता है पानी। तो हार्मफुल चीज है ना, अगर पानी गंदा है, उसमें बैक्टीरिया है, तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जो चीजें हम नहीं चाहते उनको अलग कर देते हैं, जो चीज या जो भी तत्व या कंपोनेंट हमारे लिए हानिकारक होते हैं हम उनको मिक्सर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, और किसी भी चीज का बिल्कुल प्योर चीज अगर हमको पाना है तो जितनी भी दूसरी चीजें उनको साइड करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको गोल्ड चाहिए, आपने खुदाई की, आपको पता है उस मिट्टी में सोना है, तो सोना को छोड़ के जितना भी कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ जितना, सबको धो के अलग कर देंगे, लास्ट में थोड़ा सा सोना है गोल्ड का बुरादा या छोटे मोटे टुकड़े आपको मिल जाएंगे, समझ रहे? तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो गया, प्योर बिल्कुल, समझ रहे ना? प्योर चीज क्या है, गोल्ड, सोना, और मिट्टी कीचड़ जितनी भी पत्थर कंकड़ पत्थर थे वो अनप्योर था, तो उसको हमने हटा दिया। टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस हो गया, टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट, अब उसमें से जो यूजफुल या ज्यादा जरूरी वाली चीजें होती है कंपोनेंट, हम उनको भी अलग करने के लिए सेपरेशन का मेथड अपनाते हैं, ठीक है? अब देखिए, हाँ पूरा सुनो, वो पूरा सुनो। वो ब्रिक होता है एक्चुअली में, ठीक है? ब्रिक सोने की है ना, ईट होती है वो बड़े बड़े इस साइज के, ठीक है ना? मतलब जब भी नहीं, वो तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में निकलता है, सबको पिघला के सेट करके बनाया था अनुप्रिया ना बुक में, हमारे बुक में आंसर लिखा हुआ है, तो उसमें से ये देख देख के, तो देख के लिखना है, मारा मुंह पे तेरे चाटा, बनाएगी क्या, देख के लिख देगी।
ये क्या तरीका है? तुमने उतारने का क्या मतलब है? पागल है क्या? देखिएगा, अब हम अलग अलग तरह के तरीके देखेंगे। थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिसेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन। अलग अलग तरीके हैं किसी भी मिक्सर में से उसके चीजों को अलग करने का, बहुत सारे मेथड। ठीक है, पहला है थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग क्या? देखो, threshing is the process in which stalks are beaten to separate grains from the stalks and form the chaff that covers the grains. देखो क्या होता है, आपने गेहूं की फसल देखी हो खेतों में, चावल की भी देखी हो, तो जब उसकी कटाई होती है तो अब तो हार्वेस्टर लगा होता है। ठीक है, पहले जमाने में जब हाथों से कटाई होती थी ना, तो उनको बड़े बड़े बंडल बना के पत्थर पे से पीट पीट करके उसके दाने निकाल दिए जाते थे। डंठल अलग हो गई और दाने अलग। अभी जो दाने होते थे उनको थ्रेसर में डाल दिया जाता था। ट्रैक्टर में थ्रेसर नहीं लगा होता। थ्रेसर क्या करता है? थ्रेसर का काम यह है कि अनाज का दाना अलग कर देगा और भूसा अलग कर देगा। जब ऐसा नहीं होता था तो क्या करते थे कि, हाँ इसमें तो ऐसा ही है। देखो दो तरीके, गेहूं भी निकल जाते थे पहले के जमाने में। कफ सिरप, खांसी की। देखिए मैं बता रहा हूं, पहले जमाने में मतलब अनाज के डंठल जो खेतों में से काटे जाते हैं ना, उसमें दाने लगे होते हैं ना अनाज के, उन अनाज के दानों को उन डंठलों मतलब स्टॉक्स से अलग करने को ही थ्रेसिंग करते हैं। केवल दाने अलग करने में, चाहे वो उसकी खोल में रखा हो। हाँ लगभग सारे निकल ही जाते थे, बिल्कुल। अब देखो, मैंने खुद भी किया है, मुझे पता है इस बात का। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। कोई पत्थर या कोई आस्था, आ जाओ, कोई भी पत्थर या किसी चीज पे जब आप अनाज के डंठलों को पीटते हो ना, ठीक है, तो वो जैसे पकी हुई होती है फसल तो पक गई है, तो बहुत ही है ना सॉफ्टली उस पे के साथ अटैच रहती है, तो पीटने के साथ ही उसे टूट करके अलग हो जाती है। बस मेरे ये देखिए वहां पिक्चर देखिए जो पटक रहे हैं, दिखाओ उनको भैया को, ले जाओ। अरे ले जाने दो उसको, कोई ना वो घर से कर लाएगी, कर लाना घर से। देखा, थ्रेसिंग, हम लोग थ्रेसिंग की बात कर रहे हैं। मतलब अनाज के दानों को क्या कहते हैं, पीट करके उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आज, हाँ आज के जमाने में अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होता है कि कंबाइन मशीन से या हार्वेस्टर से अनाज कटे जाते हैं, फसल काटी जाती है, और नहीं तो हाथ से भी काट ली जाए तो थ्रेसर नाम का मशीन होता है, उसमें अनाज के दानों के साथ डंठल को डाल देते हैं, भूसा अलग गिरा देता है और अनाज के दाने अलग कर देता है। बात समझ रहे? और इस समय क्या होता था, उस समय की बात है जब ये काम होता था तो इसको हाथ से पीट के ही अलग किया जाता था। लेकिन अब हाथ से पीटने वाला तो जमाना ही खत्म हो गया। अभी भी पहाड़ों पे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो हाथ से भी काम करते हैं। समझ में आएगी बात? अनाज के दाने को डंठल से अलग करना, टू सेपरेट, मतलब बीज तो होते ही उनके। अच्छा ठीक है, वो बीज ही डाल के छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, समझ रहे हो ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने खुद भी है ना एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बहुत कर रखा है अपने फार्म पे, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या किया जाता है कि छोटे से, जैसे ये कितना बड़ा, जितने बड़ा खेत होगा, छोटा सा हिस्सा जमीन का, उसकी मिट्टी को खोद करके तैयार करके एकदम बिल्कुल लूज करके अच्छा तैयार करके खेत को, उसमें पहले ये जो धान आता है ना, पैडी धान, उसको छिड़क करके मिट्टी ढक देते हैं, जैसे कि बीज को इस तरह छिड़क करके। कुछ दिन में क्या होता है ना कि छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, पहले छोटे छोटे, फिर उसको हल्का हल्का पानी दिया जाता है, ज्यादा नहीं।
ठीक है, थोड़ा पानी दिया जाता है, पानी देने के बाद है ना थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जब बारिश का पानी होता है, बारिश अच्छी होती है, खेत तैयार हो जाते हैं, पूरा पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इनमें से इन पौधों को उखाड़ करके, जिनको कि बिछड़ा कहा जाता है, उखाड़ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर जगह बोया जाता है। इसलिए क्योंकि इस तरह से तैयार किया गया जो बिछड़ा जो होता है ना, ज्यादा अच्छे तरह से ग्रोथ कर सकता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। एक जगह डाल देंगे तो एक दो ही हो पाएगी, वो सारे उसका तो कोई हाँ, वो एक जगह पे है ना, वही बात है ना कि आप चावल की फसल है ना डिस्टेंस पे होनी चाहिए, नहीं तो फसल ही नहीं हो पाएगी, समझ रहे? हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे डायरेक्ट भी छिड़के जाते हैं, हाँ पहाड़ों पर, याद रखिएगा इस वक्त। पहाड़ों पर डायरेक्ट भी ऐसा किया जाता है, लेकिन मैदानों में जहां जैसे हम लोग हैं, तो वहां पर मोस्टली बिचड़े तैयार किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आया? नहीं आया? थोड़े छोटे से खेत में चावल की जो धान होती है ना, जो कवर के अंदर जो चावल होता है, उसको छिड़क करके छोटे छोटे पौधे उगा लिए जाते हैं, और फिर उन्हीं पौधों को उखाड़ के एक एक पौधे को दूरी दूरी पे करके इस तरह खेत में बो दिया जाता है। इसी तरह चावल की फसल होती है। तो थ्रेसिंग समझ गए, अनाज के दाने को उसके डंठल से अलग करने को थ्रेसिंग करते हैं। आगे देखिएगा, विनोइंग। देखो क्या होता है विनोइंग में, विनोइंग इज द मेथड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा की मदद से, विनोइंग में क्या होता है, हवा की मदद से अनाज के अंदर से भूसे को अलग करना। ठीक है, अगर पहले जमाने में जब बिजली भी नहीं होती थी, फराटा पंखा भी नहीं होता था, तो किसान इंतजार करते थे कब तेज हवा चलेगी। जैसे ही तेज हवा चलेगी ना, तो अनाज को लेकर के है ना इस तरह एक बर्तन से ऊपर से गिराते थे, तो जो भूसा तो हल्का होगा, अनाज के दाने भारी, तो भूसा क्या होगा, उड़ करके आगे जाके गिरेगा, और अनाज जहां पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे गिराओगे तो सामने गिरेगा। फोटो दिखाओ इसको, देखो समझ में, अनाज नजदीक गिरा है ना उसके पांव के पास, और भूसा दूर जाके गिर रहा है, दिख लेगा। तो इसी को हम लोग विनोइंग करते हैं। अनाज में से भूसे को अलग करना विनोइंग, डंठलों में से, ठीक है, अनाज के डंठलों में से दाने को अलग करना थ्रेसिंग कहा जाता है। अनाज के डंठल जो होते हैं ना खेतों में लगे हुए जो काटते हैं, ओके, अनाज के डंठलों में से अनाज के दाने को अलग करना तो विनोइंग हो गया, सॉरी थ्रेसिंग हो गया। और जो अनाज के जैसे दाने निकाल लिए अपने थ्रेसिंग के बाद, तो उस दाने के अंदर से जो भूसा निकालना होता है, उस भूसे को निकालने को हम लोग विनोइंग करते हैं। अब हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मिक्सचर में जैसे दाल है, चावल है, या सॉलिड कोई भी, ठीक, जो भी सॉलिड चीज मिक्स होती है उसको हाथ से ही चुन के अलग कर लेते हैं। जैसे मान लो घर में दाल आता है, चावल आता है, तो आपने देखा होगा अगर कंकड़ उंकड़ होगा ना, तो मम्मी हाथ से चुन करके अलग कर देती है, तो इसी को हैंड पिकिंग मेथड करते हैं। अब देखो अगला है सीविंग। देखिए सीविंग क्या है, जिनका होता जाए चेक करा के जाएंगे। देख, हैंड पिकिंग समझे? अरे इधर भी बोलो, हैंड पिकिंग समझे? तुम समझे? हाथ से चुन लेना, किसी भी चीज में कोई चीज अनवांटेड चीज मिक्स हो जो हम नहीं चाहते हो, तो उसको हाथ से ही चुन के, है ना, हाथ से चुन के अलग करना। कौन?
थोड़ा कुर्सी और सटा लेके अपने ये बैठ साइलेंट करके रखो करो ना फोन, क्या फालतू साउंड लगा के रखते हैं। देखो सीविंग का मतलब ये होता है कि साइज में दो अलग अलग साइज की चीजें होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, छानने से छान सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं सीविंग का मतलब होता है चालना, ठीक है ना। सीव मतलब कि चालना, अलग अलग आपने देखा होगा मैदे को या बेसन को चालने के लिए ज्यादा महीन चालना मम्मी रखती है, आटे को चालने के लिए ज्यादा थोड़ा मोटा, ज्यादा बारीक नहीं। गेहूं को चालने के लिए बड़ा वाला चालना होगा, गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए, समझ रहे हैं ना। अलग अलग साइज के चालने होते हैं। और सबसे बड़ा बात है स्ट्रेनर, आप जैसे चाय छन्नी जो होती है, छन्नी जिससे चाय छानते हैं हम लोग, वो भी देखा होगा। तो सीविंग का मतलब है किसी चीज को छान करके अलग कर लेना, ठीक है। आ रहा समझ, सीविंग मतलब किसी चीज को छान करके अलग कर लेना। The sieving of flour is done to remove the, जो कहा था मैंने तो कुर्सी उठा के सर पे मारूंगा और दो टुकड़े हो जाएगा, और आज तेरे इंस्टीट्यूट का लास्ट दिन होगा। देखिए अब देखो, एक है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जब मेटल किसी चीज में पड़ी हुई है, जैसे मान लो कि आयरन की चीज है, किसी चीज में मिक्स हो रखी है, तो जैसे हम चुंबक उसके पास से घुमाएंगे तो जितनी भी आयरन वाली चीजें होती है ना, वो सारी की सारी मैग्नेट से, ये चुंबक से लग के अलग हो जाएंगी, और वो जो मिक्सर होगा उसमें से आयरन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या मिक्सर ऑफ आयरन filling and sulfur powder can be separated by using a magnet. हाँ वो थोड़ा फ्लॉट होगा, उसमें थोड़ा सा ना डिस्ट्रक्शन होगा, देखिएगा। तो सल्फर और आयरन का पाउडर बुरादा एक साथ छोड़ दिया गया है, तो जैसे चुंबक घुमाएंगे ना तो सल्फर नीचे रह जाएगा, सारा का सारा लोहा उसके चिपक जाएगा। तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं चुंबकीय, है ना, चुंबकीय विधि से, मतलब या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। आज इतना ही कराते हैं, इसका जो बाकी बाद में करेंगे।